भरत को भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार बताया जाता है। उनका विवाह सीता जी की बहन मांडवी देवी से हुआ था। उन्हें रति देवी का अवतार माना जाता है, जो पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी थी। श्री रामचरितमानस कोई साधारण पुस्तिका नहीं है। श्री रामचरितमानस श्री रामचंद्र जी का ही स्वरूप है। कृपया कर रामचरितमानस का यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि और लोगों को इस कथा का सरल और पावन रस पीने को मिले और ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। श्री राम कथा बहुत ही सुख और शांति देने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखिए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। अब तक अयोध्या कांड के प्रसंग में श्री भरत जी निषाद राज के साथ भाई शत्रुघ्न के साथ चित्रकूट पहुंच चुके हैं। रामायण के अनुसार जब श्री राम जी वनवास को चले गए, तब उनके भाई भरत उन्हें मनाने के लिए चित्रकूट आए और उनसे वापस अयोध्या चलने के लिए कहने लगे। दोनों भाइयों का यह मिलन इतना भावपूर्ण था कि भाई भाई के आपस प्रेम को देखकर यहाँ के पत्थर भी पिघल गए और चट्टानों के भी आंसू आने लगे। यहाँ श्री राम जी और भरत जी के पैरों के निशान भी मिलते हैं। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में भगवान कामतानाथ परिक्रमा मार्ग पर भरत मिलाप मंदिर स्थित है। रामायण में वर्णित कथा के अनुसार जब भगवान राम वनवास गए, तो इस बात का पता चलते ही भरत भी उन्हें मनाने के लिए चित्रकूट आए। नमस्कार, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते अयोध्या कांड का प्रसंग है। प्रेम अमीय मंदरु बिरहु भरतु पयोधि गंभीर मथि प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथकर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा लखे न लखन सघन बन ओटा भरत दीख प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदनु सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा जनु जोगी परमारतु पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछे बचन कहत अनुरागे।
आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तून कसे कर सरु धनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजु। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि और साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। बलकन बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनिवेश कीन रति कामा। कर कमलनि धनु सायक फेरत, जिय की जरनी हरत हंसी हेरत। श्री राम जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिय रघुचंदु। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भक्ति सच्चिदानंदु। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। सानुज सखा समेत मगन, मन बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल भरे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपेम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु स्नेह सरस एहि ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम से भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। मिली न जाई नहीं गुदरत बनई, सुख बिलखन मन की गति भनई। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खैच खेलारू। ना तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और ना प्रेमवश छोड़ते उपेक्षा करते ही कोई श्रेष्ठ कवि ही
लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर हो कर उठे, कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। बर बस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी, लखि बिसरे सब ही अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध बुध भूल गई। मिलनी प्रीति की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करन मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अह मिति बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री रामचंद्र जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहु सुप्रेम प्रगट को करही, के ही छाया कभी मति अनुसरई। कबही अरत खा आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गति ही नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाई मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहूँ के भांति, बाज सुराग की गांडर ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है। जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता, उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गांडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों की एक तरह की घास होती है जिसे गांडर कहा जाता है। मिलनी बिलो की भारत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरुजन आगे, बरषि प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी धुक धुकी धड़कनें लगने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिली सप्रेम रिपुसूदन, केवटु भेटऊ राम। भूरि भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम श्री। फिर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले।
प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत बड़े ही प्रेम से मिले। भेंट लखन लल की लघु भाई, बहुरी निषाद लीन उर लाई। पुनि मुनिगण दुह भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर पर कमल परसि बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी ने प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। सिय शीस दीनी मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लख सीता, भेनि सोच उर अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को किछु कहि न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर केवट धीरज धरी, जोरी पान बिनवत प्रणाम करी। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है और ना ही कोई कुछ पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण भरा हुआ है। वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचिव सब, आए बिकल वियोग। हे नाथ मुनिनाथ, वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए। सील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। चले सवेग राम तहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिगर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमगी भेटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उनको हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले।
प्रेम पुलक केवट कही नामो कीन दूर ते दंड प्रणामो। राम सखा ऋषि बर बस भेटा जनु महि लूठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला नभ सराहि सुर बर सही फूला। एहि सम निपट नीच को नाही बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इनके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जेहि लखी लख नहु ते अधिक मिले मुदित मुनि राउ। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाऊ। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सबु जाना करुणा कर सुजान भगवाना। जो जही भाय लगा अभिलाषी तहि तहि कै तसी तसी रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार रुख करते हुए उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिली पल महु सब काहू। कीन दूर दुख दारुन दाहू। यह बड़ी बात राम कै नाही जिमि घट कोटि एक रवि छाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। मिली के वटहि उमगी अनुरागा पुरजन सकल सराहि भागा। देखी राम दुखित महतारी जनु सुबेली अवली हिम मारी। समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हूं। प्रथम राम भेटी कैकेयी सरल सुभाय भगति मति भेई। पग करि कीन प्रबोध बहोरी काल करम विधि सिर धरि खोरी। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव और भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री रामचंद्र जी ने उनको सांत्वना दी। भेंट रघुबर मातु सब करि प्रबोध परितोषु। अब ईस आधीन जगु काहू न दे दोष। फिर रघुनाथ जी सब माताओं से मिले
उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरुतीय पद बंदे दु भाई, सहित भी प्रतीय जय संग आई, गंग गौरी सब सन्मानी, देहि आशीष मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी और गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। गही पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका, पुनि जननी चरणन दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अंब उर लाए, नयन स्नेह सलिल अनवाए, तेहि अवसर कर हरस विषादु, किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहें, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिली जननी सानुज रघुराऊ, गुरसन कहे कि धारियु पाऊ, पुरजन पाई मुनीस नियोगु, जल कल तकी तकी उतरे लोगु। श्री रघुनाथ जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु ने कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुभीता देख देख कर उतर गए। महिषुर मंत्री मातु गुर, गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किए, भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले।